गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शाम के 5 बज रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो जब पहुंच जाएंगे तभी आप लोगों से बताएंगे। और आज सुबह से हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ये आए हैं घूम फिर करके, तो कह रहे हैं चलो जल्दी चलना हो तो चलो, नहीं फिर हम रात में नहीं कहीं जाने वाले हैं। और कल ना हमको सुबह कहीं निकलना है, जहाँ भी निकलना है तो जब निकलेंगे तभी आप लोगों से बताएंगे। और बैग वैग यही सब दोपहर में निकाल रहे थे, कुछ कपड़े इनके भी निकाल करके रखे हैं, मनु के भी निकाल के रखे हैं, कृष्णा के भी निकाल के रखे हैं। बैग अभी खाली ही रखा हुआ, कुछ इसमें कपड़े नहीं रखे हैं। और जहाँ भी जाना है, मतलब जहाँ जा रहे हैं तो सुबह से उनका कॉल भी आ रहा है कि आप मौसी कब आ रही हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। देख सकते हैं ना आज हमारा कितना रूखा रूखा सा चेहरा दिख रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक जब रहती नहीं ना तो मतलब पूरा दिन, मतलब तबीयत क्या, कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं, बस कुछ होता है ना, जैसे किसी प्रकार का टेंशन ले लो ना तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे टेंशन कुछ नहीं, कभी कभी होता है, बच्चों में ही परेशान हो जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, कोचिंग का होमवर्क नहीं करते हैं, सब यही कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां लगी रहती हैं। तो चल रहे हैं, भी नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से। तो देख सकते हैं गाइज, हम आए हुए हैं रुचि के यहाँ। रुचि पूरा यहाँ दिखा रही कि मौसी ऐसे ऐसे मकान बन रहा है, और ये भी अपना इनसे बातें कर रहे हैं, रुचि के हस्बैंड से, बच्चे भी खेल रहे हैं। और रुचि पूरा यहाँ का एरिया दिखा रही, करे मौसी ऐसे ऐसे बन रहा है। वैसे एरिया बहुत अच्छा है। तो आने के बाद हमने रात में कोई वीडियो नहीं शूट किया। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। जय माता दी गाइज। और हम लग गए हैं अपने किचन में। और जैसे कि रात में हमने आपसे बताया ही था कि हमको कहीं जाना है, तो अभी कहाँ जाना है आगे आप लोगों से बताएंगे। तो पहले होता है ना, सुबह कितना भी रात में सोच करके सो कि हमको 3 बजे जगना है, और जब कहीं जाना होता है ना तो अक्सर हम लेट हो जाते हैं। हमारे साथ यही होता है। और वैसे रात में भी हम काफ़ी टेंशन में थे, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से ना इस तरह हम लेट हो गए। और इतनी जल्दी जल्दी किचन में लग गए। तो सब बच्चों के लिए, इनके लिए बना देते हैं अजवाइन और नमक वाली कचौड़ी और चाय। और सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या बना सकते हैं, वैसे भी बच्चे ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, यही खा। आप लोगों ने सुना कि मनु इतना अच्छा शंख बजाएं, लेकिन इनके पापा जी पीछे से आ गए। लेकिन बच्चों ने ही थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया था और हमारी चाय बन गई। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, अजवाइन की कचौड़ी और चाय पीते हैं। आप लोग भी। हाय गाइस, मैं ग्रेप्स खा रहा हूँ भोग के, आप लोग भी आइए और खाइए। और हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, वो हम आपको सरप्राइज में बाद में बताते हैं। तो ये जब आ जाते हैं ना पूजा करने के बाद, इतनी तेज़ टीवी खोल लेते हैं कि हमारे लिए और बच्चों के लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गोविंद भी आ गए हैं, इनको भी चाय कचौड़ी दे देते हैं। आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। और कुछ फल धुल करके रख लेते हैं। तो नीचे महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो उनको भी दे आते हैं। अपने लिए भी हमने चाय छान लिया है। और कभी कभी होता है ना, इतनी सारी आवाज़ें जब घर में होने लगती है ना, तो कहीं के लिए भी तैयार हो, इतना दिमाग इधर उधर होने लगता है। इसीलिए हम कहीं जब जाते हैं ना तो पूरी तैयारी अपनी कर लेते हैं। और यहाँ पर मनु भी लगे हुए हैं, जितनी घर की बॉटल हैं सब धुल करके पानी रख रहे हैं, और वो भी घड़े का रख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी ना हम बच्चों को सौंप देते हैं। और देख सकते हैं इतनी जल्दी जल्दी ये तैयारी कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 5 मिनट रुकिए, सिर्फ हम अपनी चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमारी चाय भी रखी हुई है। कृष्णा भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए, और आप लोगों से बताएं ना, अभी रास्ते में चल करके आप लोगों से सारी बातें करेंगे कि हम क्या भूल गए थे। तो जल्दी हम फल भी धुल करके रख लिए हैं। अब महात्मा जी को नीचे दे आते हैं। और महात्मा जी अभी कहीं घूमने गए थे, तो वो वैसे सुबह चले जाते हैं, और करीब 1 हफ्ते से हैं अभी हमारी सासू माँ। आप लोगों ने तो एक दो वीडियो में देखा ही है कि महात्मा जी आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने प्रणाम कर लिया, और महात्मा जी कहीं चले गए थे। आप सुबह ना 8:30 या 9 बजे का टाइम था, इतना हड़बड़ तो हम लोग निकल लिए हैं। और होता है ना, गर्मियों में अगर टाइम से आप लोग निकल लो तो अच्छा रहता है। तो बच्चे भी यहाँ अपना लग गए हैं खाने पीने में। और इनका कुछ वो है ना कि जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं वैसे इनका खाना पीना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं, टाइम भी वही 10:30 या 11 बज रहे होंगे। तो हम लोग रास्ते का भी थोड़े बहुत वीडियो शूट कर लिए थे, देख सकते हैं। अब हम भी बाल खोल करके आराम से बैठ गए हैं। और जब बैठ जाओ ना गाड़ी में तो इतना सुकून मिलता है। पापा लेने गए समोसा और लस्सी मेरे स्वीट से। इन लोगों ने परेशान करके रख दिया है, सही में पूरा तहलका मचाए हुए हैं गाड़ी पे।
और इतना कोल्ड ड्रिंक क्रेप्स कुरकुरा सब खा लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी आ रहे हैं नरेश स्वीट से। क्या आ रहे हैं? नरेश स्वीट से समोसे और लस्सी। लस्सी आ रही है। क्या खाओगे? 1.5 कुंटल। हाँ, घर में भी इतना उत्पात मचाते हैं चटनी और है। यहाँ भी बिल्कुल शांति नहीं है। राय भाई पहुंचे हैं। नहीं मतलब आंटी बोल रही मनु है, शांति देखो। से बैठो बेटा, क्यों इतना तहलका मचाए हो? हमारे सर में दर्द हो रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। परेशान करके रख लिए हो। इस तरह नहीं किया जाता है। कुछ नहीं मंगाएंगे खाने पीने को, जाओ। अब ज्यादा हो रहा सुबह ना इतनी जल्दीबाजी में, कल से कुछ तबीयत ठीक ही नहीं थी और एक साड़ी हमने डाल करके रखा था। हमने कहा शाम को हमको जाना था रानी के यहाँ से होने के बाद। आगे मंगाया बस उनका नहीं तो अब एक वाई का टाइट दरवाजा ना। नहीं, लस्सी हम अपने लिए लाए हैं। बाबूजी गाड़ी में चुई लस्सी माँ से पूछ। नहीं, नहीं पिएगा। हम नहीं पियेंगे। गिराना नहीं। इन लोगों के लिए क्या लेके आए? समोसे से आ गए। और दे पकड़ो दो, बेटा, मनु निकालो। को दे दो। मम्मी पकड़ो, सबको नहीं खाना, खाओ तुम लोग। मनु मेरा गिलास है। मनु लो, मन्नू मेरे को तो आगे आना फिर तो सारे पी ले। तो एक साड़ी हमने निकाल करके रखा था कि हो सकता है शाम को कहीं जाना पड़े तो साड़ी पहन लेंगे। तो साड़ी वहीं सोफे में निकली रखी रह गई, बैग में डालना ही भूल गए हैं। कोई बात नहीं, देखते ही हैं। छोटी वाली चाची की पहनी है। वो भी रख दे यार। छोटी वाली चाची का अभी यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। रख दो। हमारी माता रानी वहाँ बैठी है तो महामाया धाम है। जैसे कि सदगुरु भगवान बैठे हुए पछुआ धाम है, इसीलिए वहाँ का भी हमने नाम चेंज कर लिया है। मैसेज आया। जिस गांव में हर जगह पूजा पाठ भजन कीर्तन होते रहे ना, वो धाम ही हो जाता है। जैसे कि चित्रकूट धाम है। बाबुल्लापुर जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो लोग हंसते हैं। महामाया। और आज ना हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इतना सर में दर्द हो रहा है बाहर। अब मनु को देखिए कैसे लस्सी पिए पड़े हुए हैं। हाँ, क्यों? बिल्कुल। टेस्टी है लस्सी? थोड़ी सी तो मिली है। भैया पी गया क्या? और मंगा लिए होते। लस्सी के साथ कुल्हड़ भी खाओगे? क्यों? 150 रुपया देगा। लस्सी बहुत टेस्टी है। माँ के बगल में बैठे बैठे मत पीछे गाइस प्रमोशन आप करेंगे। लोग भी नरेश स्वीट का प्रमोशन। अरे स्वीट से पीछेगा लस्सी जब भी आएगा रायबरेली। तो आप लोगों को भी बुला रहे हैं। अब मत चाटो यार, उसको डाल दो, फिर से पी लेना चाटो मत। वापसी में नो आके। मम्मा। ये देखिए कृष्णा ने थोड़ी से ही पिया है, हाँ। बचा दिया। अब कह रहा हमको नहीं पीना है। इसी में हम लोग थोड़ी थोड़ी एक एक दो चम्मच टेस्ट कर लेते हैं। तो वाकई यहाँ की लस्सी ना देखिए कुल्हड़ वाली अरे टेस्टी होती है। क्यों इतना शोर मचा रहे हो बच्चों? यहाँ डाले गाइस आप लोग भी आए और मसा समोसा खाइए। देखिए कितने बड़े बड़े समोसे हैं नरेश स्वीट के यहाँ से। क्यों मनु? चटनी भी है साथ। टेस्टी है, चटनी भी है। ये भी कुछ ना कुछ बुटुक बुटुक बोलते जा रहे हैं साथ साथ में। गाड़ी जय। और हम लोग जब बात करने लगते हैं ना तो ये गाड़ी को और उछल कूद कर देते हैं कि सही से हम बात भी ना कर पाए। वो भी लस्सी लो, टेस्ट करो। पी ली? आप मेरा भी समोसा खा लो। समोसा बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। गोविंद के ना समोसा प्राण आधार है। गोविंद को समोसे बहुत पसंद है। हाँ। तो गोविंद ना कभी कोई जल्दी फल भी नहीं खाते हैं। क्यों गोविंद? लेकिन समोसा और क्या? चटनी और चाउमीन। और सब खाता है सब। बहुत कुछ। आलू के पराठे नहीं खाते हो? आलू की कचौड़ी नहीं खाते हो? हम कह रहे हैं कि मिश्रा जी ने भी लस्सी पी लिया तो कह रहे हैं हमने कुछ भी नहीं पिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो हो ना। क्यों? बजरंगबली की पूजा करते हो, झूठ मत बोला करो। झूठ बोले सो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं रानी के यहाँ और आज है रानी के ससुर की बरखी, यानी 1 साल बाद ये होती है। तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, दान दक्षिणा किया जाता है, हवन पूजा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को सब दिया जाता है, यानी पूरा सामान दिया जाता है घर गृहस्थी वाला। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए वैसे हमारी एंट्री भी किचन में ही हो गई, क्योंकि रानी की जिठानी, दादाजी की बहुएं सब लगी हुई थी किचन में। और यहाँ पर रानी बना रही हैं मतलब खाना। इन लोगों के यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं, मानदान आते हैं और पंडित लोग जो ज़्यादा भक्त हैं वो बफर का खाना नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर रानी खाना बना रही हैं। जैसे कि खीर है, पनीर है, आलू और कद्दू की सूखी सब्जी है, कचौड़ी पूड़ी जो भी है सब कुछ ऐसे बना रही हैं। और यहाँ पर उनकी दादाजी की बहू भी लगी हुई है आटा गूंदने में और हम भी थोड़ा काम धाम में लग गए हैं, क्योंकि ये लोग लगी थी। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, हमसे एकदम से बैठने में बेचैनी सी होने लगती है और थोड़ी
बहुत काम में लगे रहते हैं ना, तो हमारी तबीयत भी जो ख़राब रहती है वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। तो अभी ज़्यादा कोई नहीं आया और यही टाइम था, 1:30 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं। तो हमने तो सोचा था कि 2-2.5 घंटे यहाँ रुकेंगे, पर रानी ने मतलब कहा कि दी अभी कोई नहीं आया है, आप लोग शाम तक रुकिए। तो हमने पूरा ब्लॉग यहाँ का नहीं डाल पाए, क्योंकि पूरा डाल देते तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो हमने थोड़ी बहुत अभी यहाँ के वीडियो जो भी शूट किए हैं अभी हैं, और इसीलिए ना 2-3 दिन से हम वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाए हैं, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ भी थी और एडिट भी नहीं किए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए कद्दू कटा रखा हुआ है, आलू बॉयल किए हुए रखे हुए हैं, और रानी की गांव की किचन ना कितनी लंबी चौड़ी है। और ये है रानी की जिठानी शालिनी, तो इनका भी नेचर बहुत अच्छा है। दोनों देवरानी जिठानी ना इतना मिलजुल करके रहती हैं और बहुत अच्छे से सब पूरा काम निपटा लेती हैं, आराम से कर लेती हैं। तो ऐसे प्यार होना चाहिए देवरानी जेठानी में। तो ये देखिए मेवे वाली खीर बन गई है और दूध भी बॉयल रखा हुआ है। और ये इनके ससुर जी ही पूरी किचन, मतलब पूरा गांव का मकान जो बना है ना, पूरा इनके ससुर जी आज से 2 साल पहले कंप्लीट करवाए थे। तो पूरा मकान देख देख के ना रोना आ रहा था। और यहाँ बाहर ना पूजा पाठ भी सब हो रहा है। ये पूजा ना पूरी 2-2.5-3 घंटे हुई थी, क्योंकि टाइम लगता है, पूरा हवन किया जाता है। और जितना आंगन में सामान रखा है अभी आप लोगों को पूरी तरह से दिखाएंगे। तो हम भी यहाँ पर पूड़ी बेलते जा रहे हैं, कढ़ाई में डालते जा रहे हैं। और पूड़ियाँ ना ये 7-8 किलो आटे की बनी हुई थी। तो आप लोगों को भी ना अभी थोड़ी से सामान भी दिखा रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में 1 साल पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने रानी के ससुर का जब डाले थे, वीडियो शूट किए थे, तो रानी के ससुर ना इंस्पेक्टर थे और पीजीआई इंचार्ज इंस्पेक्टर थे, देख सकते हैं। और अभी उनकी जाने की उम्र नहीं थी, पर क्या किया जाता है, भगवान से बढ़ कर के तो कुछ भी नहीं है ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो यहाँ पर हम भी किचन से थोड़ी बहुत देखते जा रहे हैं सब पूजा पाठ। और ये इनके बड़े बेटे हैं, तो सब ये पूजा पाठ से अभी भी रानी के ससुर रिटायर नहीं हुए थे। और यहाँ पर इनकी बुआ फूफू सभी लोग आ गई थी। तो आप लोगों से परी से मिलवा रहे हैं। क्या काम किए हो, थक गए हो? सबको अटेंड खाना तो बड़ी मम्मी ने बनाया, मम्मी ने बनाया, मौसी ने बनाया, और आप कैसे थक गए हो? और दोपहर का खाना हलवाइयों ने बनाया, आपने क्या ऐसा खाना काम किया? खाने से बनाना है, सबको देखना, ओह। सबको पानी देना। ओह। काम से। किसने आती है वो? तो देखो आज हमारी बिटिया रानी बन थक गई। और यहाँ ना सब खाना बना करके रानी ने रख दिया। तो देख सकते हैं कि जितने इनके मान ब्राह्मण लोग आते हैं ना, वो लोग दोपहर का खाना नहीं खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर खाना पंडित जी जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो भी हम खाना नहीं इसलिए। और अभी हमारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। रानी के यहाँ ना हमने 2 बार चाय लिया है, थोड़ी से आराम मिला है। और हमने तो सोचा था कि 2-2.5 निकल लेंगे, बट अभी तक नहीं निकल पाए हैं। टाइम 4 बज रहे हैं ना रानी, 4 बज रहे हैं। तो रानी काम लगी हुई हैं। और यहाँ ना रूम में इतनी गर्मी है, इनके ससुर जी ना मतलब कहीं पर रानी की देखिए क्या हालत हो गई गर्मी। क्यों गर्मी लग रही है? पानी है। रानी धो रही है बर्तन। रानी हमारी काम ना बहुत ही आगे हैं। बर्तन धो करके रख देंगी, इसके बाद सब लोग बाहर आ गए, थोड़ी देर में बैठते हैं। इसके बाद हम लोग से निकलते हैं। अब देखिए जहाँ पे लखनऊ जाना है तो जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। हम रानी से कह रहे हैं कि रानी हम साड़ी रखी की करके चले आए हैं, तो रानी कहेगी कि कोई बात नहीं, एक साड़ी आप हमारी ले लीजिए। तो ऐसे रानी का हमारा सब कुछ ट्रीट होता है। क्यों रानी? अब तो रानी आप काफ़ी दुबले हो गए हो ना। बीच में ना मोटी थोड़ी से हो गई थी, लेकिन इसका दुबला होना और मोटा होना ना इसके हाथ में इतनी जल्दी फिट हो जाती है। इतनी जल्दी पूरा खाना बनाई हूँ, देख सकते हैं। करीब ये होगा खाना 30-35 लोगों का खाना है, बन गया है। मुश्किल से 1.5 घंटे में बना दिए। सबसे बातें भी करना, सबके पास बैठना भी, पूजा पाठ की व्यवस्था करना। तो दोनों देवरानी जेठानी लगी हुई थी थोड़ी बहुत हेल्प। देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है, पूरा गृहस्थी का सामान दिया गया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।